डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 4 का पार्ट 2, जिसका टॉपिक है द्विघात समीकरण का हल। तो आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियों की चर्चा आई है: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। बहुत कम लोग जानते हैं। द्विघात सूत्र विधि को श्रीधराचार्य नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को कैसे हल करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। इसका तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, इस टाइप के प्रश्नों का हल आप कैसे करेंगे। ax² + c = 0। जब मैं आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप बता रहा था तो उसमें बताया था कि ax² bx + c = 0 में b को भी 0 किया जा सकता है और c को भी 0 किया जा सकता है। तो जब b को 0 करेंगे तो द्विघात समीकरण का रूप ax² + c = 0 के रूप का होता है। तो आइए अब हम उदाहरण की सहायता से गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको ये प्रश्न नजर आ रहा है, x² - 4 = 0। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि x² - 4 ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। तो इसको इस रूप में लिख देंगे, x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र a² - b² के फॉर्मेट में आ गया। तो आप जानते हैं कि a² - b² होता है a + b × a - b। उसी फॉर्मेट में लिख देंगे x + 2 x - 2 = 0। अब देखिए, अगर x + 2 = 0 हो सकता है और x - 2 बराबर भी 0 हो सकता है। जब x + 2 = 0 होगा तो उस स्थिति में x का मान -2 होगा। x - 2 = 0 होगा तो उस परिस्थिति में x का मान 2 होगा। इस तरह से x के 2 मान प्राप्त हुए, -2 और 2। ये आपका प्रश्न हल हो गया। इसका आंसर हुआ x = -2, x = 2। अब एक और उदाहरण की बात करते हैं। उसी टाइप का प्रश्न है, x² - 9 = 0। यहाँ पर हम x² - 9 को a² - b² के फॉर्मेट में लिखेंगे, x² - 3² = 0। इसको फिर वही सूत्र से तोड़ेंगे, x + 3 x - 3 हो जाएगा। x + 3 बराबर भी 0 हो सकता है, x - 3 बराबर भी 0 हो सकता है। तो फिर हमको x के 2 मान मिलेंगे, x = -3 x = 3। इस प्रश्न का भी हल आपको प्राप्त हो गया। एक और प्रश्न, x² - 16। इसको भी a² b² के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये देखिए, x² - 4x², x² - 4²। इसको तोड़ेंगे सूत्र के अनुसार, x + 4 x - 4, x + 4 = 0,
x माइनस 4 बराबर 0। फिर x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो x का मान -4, x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे। ये देखिए इतना बराबर अगर 0 रखेंगे तो x का मान 4 हो जाएगा। ये दोनों हल प्राप्त हो गए, यानी कि x का दो मान मिला, -4 और ये आपका +4। इस समीकरण का भी हल हो गया। अब हम बात करते हैं वैसे प्रश्नों को हल करने की जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होते हैं। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आइए उदाहरण के साथ आपको हम समझा रहे हैं। ये देखिए x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आइए ये ध्यान दीजिए, ये हमने अलग रंग से लिखा है क्योंकि ये जो 9x है ना, इसको हम दो पार्ट में पहले तोड़ेंगे। दो पार्ट में तोड़ेंगे तो इस बात को ध्यान में रखकर तोड़ेंगे कि जो दो अंकों का चयन करेंगे हम, उनका योगफल 9 होना चाहिए और उनका गुणनफल 20 होना चाहिए। तो हम विचार करते हैं 20 कैसे कैसे होता है। 1 गुना 20 भी 20 होता है, लेकिन उसका योगफल 21 हो जाएगा। 2 गुना 10 बराबर भी 20 होता है, लेकिन उनका योगफल 12 हो जाएगा। 4 गुना 5 भी 20 होता है, योगफल 9 हो जाएगा। तो अब हम 9 को दो भाग में तोड़ेंगे, 4x जोड़ 5x के रूप में। ये देखिए, तो अब ये इसको दो पार्ट में तोड़ दिए तो हमारा समीकरण इस टाइप का हो गया, x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ दोनों में x² प्लस 4x में x हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या बचा, x प्लस 4, और यहाँ देखिए ये 5x और 20 में आप 5 कॉमन ले सकते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा बराबर आएंगे। फिर अब आप x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, x प्लस 5 बचा इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब x प्लस 4 बराबर 0 मानेंगे या x प्लस 5 बराबर 0 मानेंगे तो x का दो मान प्राप्त होगा, x बराबर -4, x बराबर -5। ये समीकरण आपका हल हो गया, जिसका उत्तर हुआ x बराबर -4 -5। द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं। कभी कभी दोनों हल समान होते हैं, लेकिन इसके दो हल हमेशा मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एक और उदाहरण की ओर। अब हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक और प्रश्न, x² प्लस 11x प्लस 30। यहाँ भी वही बात है, 11x को तोड़ने की। अब हम ऐसे दो अंक का चुनाव करेंगे जिसको गुना करें तो 30 हो और जोड़ दें तो 11 हो। ऐसा अंक 6 और 5 होते हैं। तो 11 को दो पार्ट में तोड़ दिए तो क्या मिला, समीकरण का रूप ऐसा हो गया, x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फिर हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो x प्लस 6 आया, यहाँ 5 कॉमन लेंगे x प्लस 6 होगा। फिर हम x प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा x प्लस 5। अब x प्लस 6 अगर 0 मानेंगे या x प्लस 5 0 मानेंगे तो x का मान -6 और -5 दो मान हमको प्राप्त होगा। इस तरह से इस समीकरण का हल हुआ x बराबर -6 -5। बात करते हैं एक और उदाहरण की।
देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54। यहाँ आपको ऐसे दो अंकों की तलाश करनी है जिनका गुणनफल 54 हो और योगफल 15 हो। देखिए कैसे हो सकता है। सही आप पकड़े हैं 9x प्लस 6x। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा x कॉमन लेने पर x प्लस 9 बचा और 6 कॉमन लिए तो x प्लस 9 बचा। फिर x प्लस 9 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 6। x का दो मान प्राप्त होंगे जब अलग अलग गुणनखंडों को हम जीरो करेंगे तो x का मान -9 -6। इस तरह से यह समीकरण भी आपका हल हो गया। आगे बढ़ते हैं और इस उदाहरण पर विचार करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट किया है। देखिए कैसे हल करेंगे। इस बार जो हम विचार करेंगे ये देखिए दोनों किनारे वाले हैं ना अंक, ये आपका 4 है और ये 7 है। 4 और 7 का गुना करेंगे तो 28 होगा। यानी कि हमको इस बार गुणनफल आना चाहिए 28 और योगफल आना चाहिए 16। ये इस तरह का हो जाएगा 2 और 14, यानी कि 16x को 2x प्लस 14x में तोड़ेंगे। 14 और 2 का गुणनफल 28 होता है और इनका योगफल 16 होता है। आपको सारा माथापेची यहीं पे करना है। आपको सारा माथापेची यहीं पे करना है कि आप इसको दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे। जब आप दो पार्ट में तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो थोड़ी सी सतर्कता के साथ आप ये गुणनखंड कर लेंगे। फिर अब देखिए 4x स्क्वायर और 2x में आप 2x कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 होगा और यहाँ 7 कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 होगा। फिर 2x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 7 होगा। जब आप 2x प्लस 1 को जीरो करेंगे और 2x प्लस 7 को जीरो करेंगे तो ये देखिए 2x का मान -1 होगा और यहाँ पर 2x का मान -7 होगा। तो x का मान आपको हो जाएगा -1/2 और -7/2। यानी कि इस समीकरण के हल होने पर दो मान मिले, x बराबर -1/2 -7/2। ये भी समीकरण आपका हल हो गया। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर इसी टाइप का दूसरा सवाल आपका इंतजार कर रहा है। हम दो एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसको गौर से देखें, इसको बनाने का प्रैक्टिस करें तो आपसे सवाल जो है आसानी से बन जाए। अब इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा गुना करने पर होना चाहिए 9 और 4 का गुणनफल होता है 36। तो हमको गुणनफल आना चाहिए 36 और योगफल आना चाहिए 20। कैसे तोड़ेंगे, इसको 18 और 2 में तोड़ देंगे। फिर हम कॉमन लेंगे, 9x कॉमन लिए तो अंदर बचा x प्लस 2। यहाँ पर 2x कॉमन लिए, अंदर बचा x प्लस 2। अब हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 9x प्लस 2। अब फिर दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x का मान मिलेगा -2 और -2/9। इस तरह से यह समीकरण का हल आपको x बराबर -2, x बराबर -2/9, दो हल आपको प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम वैसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो ax स्क्वायर -bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होंगे। तो आइए एक उदाहरण से
आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बात वही है, आप पिछले टाइप में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। कैसे हल करेंगे देखिए, हमको वही 2 अंक चुनना है जिनको गुना करे तो 6 मिले और जोड़े तो 5 मिले। 2 और 3 ही होगा, लेकिन इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर x कॉमन लिए, x माइनस 3 आया, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लिए, x माइनस 3 आया, फिर दोनों को अलग अलग 0 किए तो हमको x का मान 3 और 2 प्राप्त हुआ। इस समीकरण का हल हमको मिला x बराबर 3 और 2। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, हमको ऐसे 2 अंक चाहिए जिनका गुणनफल 50 हो और योगफल 15 हो। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 होता है, 10 और 5 का गुना करेंगे तो 50 होता है। फिर इसमें हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 हुआ, यहाँ पर 5 कॉमन लिए x माइनस 10 हुआ। अब हम x माइनस 10 कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया x माइनस 5। दोनों को अलग अलग 0 किए, x माइनस 10 इजकल टू 0, x माइनस 5 इजकल टू 0। हमें क्या मिल गया, x का मान 10 और 5 मिला। इस तरह से इस समीकरण का हल x बराबर 10 और 5 प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक और नए सवाल से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपके लिए सवाल, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड करने के पहले वही बात कि 13 को कैसे तोड़ना है, तो हमारा ऐसा 2 अंक चुनना है कि गुना करें तो 3 और 12 का गुणनफल 36 होता है, यानी कि गुणनफल 36 हो, योगफल 13 हो। ऐसा 2 अंक है 9 और 4, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बचेगा। फिर हम x माइनस 3 कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 बचेगा। अब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो x का 2 मान प्राप्त होगा, x बराबर 3 और 4/3। इस समीकरण का भी हल हमें प्राप्त हो गया। अब आप स्क्रीन के ऊपर एक और प्रश्न देख रहे हैं, उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तरीका तो वही है। यहाँ पर आपको 2 अंक ऐसे चुनना है जिनका गुणनफल 2 और 8 के गुणनफल के बराबर हो, यानी 16 हो, और योगफल उनका -8 हो। सही सोचे हैं, 4 और 4 को जोड़ने पर 8 होता है और 4 और 4 का गुना करने पर भी 16 होता है। तो हम 8 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि -8x को हम -4x के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर और -4x में हम 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2। फिर x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा 2x घटा 4 होगा दूसरा गुणनखंड। दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, x का मान 2 और 4/2 यानी 2 होगा, यानी कि यहाँ पर दोनों हल समान होंगे, यानी कि x का मान 2 और 2 प्राप्त हुआ। यह प्रश्न आपका हल हो गया। अब आपको हम वैसे प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे जो इस रूप में होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ये देखिए कैसे बनते हैं, एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नज़र दौड़ाइए स्क्रीन के ऊपर।
आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, ये यहाँ पर गुणनफल में माइनस का चिन्ह है। तो माइनस कब आता है गुणा करने में? जब एक प्लस हो एक माइनस हो, यानी कि यहाँ इसको तोड़ेंगे तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। ये देखिए हमारा योगफल आना चाहिए प्लस एक्स और गुणनफल आना चाहिए -12। तो हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो अंतर हमारा 1 हो जाएगा और गुणनफल घटाव 12 हो जाएगा। और फिर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लिए तो x + 4 बचा, यहाँ पर -3 कॉमन लिए तो x + 4 बचा, फिर x + 4 को कॉमन लिए तो x - 3 आया। फिर दोनों को बारी बारी से 0 किए तो x का 2 मान आ गया, x बराबर -4, x बराबर 3। ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न से आपकी मुलाकात कराते हैं। अब उसी टाइप का प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 अंकों की तलाश है, जिसको गुना करे तो -24, जोड़े तो +5। यहाँ पर ये हो जाएगा, 5 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। ये देखिए 8x घटाव 3 +8 और -3 का गुणनफल घटाव 24 होता है और 8x में से 3x घटाएंगे तो इसका योगफल 5x होता है। अब यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचा? अंदर बचा x + 8। यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे x + 8, फिर x + 8 को कॉमन लेंगे x - 3। दोनों को बारी बारी से 0 कर देंगे। x का मान -8 और 3 हुआ, यानी कि x बराबर -8 + 3। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की बात करते हैं। उसी टाइप का सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे 6x को 9x - 3 के रूप में कॉमन लेंगे। x कॉमन लिए x + 9 बचा, यहाँ -3 कॉमन लिए x + 9 बचा, फिर x + 9 को कॉमन लिए तो x - 3 आया। तो अब हम इसको बारी बारी से 0 किए, x का मान आ गया हमको -9 और 3 आ गया। ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न से मुलाकात करते हैं। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका सवाल नजर आ रहा है, 3x² + 7x - 6 इज इक्वल टू 0 का हल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए गुणनफल आपका होना चाहिए घटाव 18, योगफल होना चाहिए 7। कैसे तोड़ेंगे इसको? 9 और घटाव 2 के रूप में, यानी 7x को तोड़ेंगे 9x - 2 के रूप में। कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे, x + 3 आया, यहाँ -2 कॉमन लिए x + 3 आया, फिर x + 3 को कॉमन लिए 3x - 2 आया। अब हम बारी बारी से इसको 0 कर दिए, x का 2 मान मिला, x बराबर -3, x बराबर 2/3। ये प्रश्न आपका हल हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न पर विचार करते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, 8x² + 12x - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपको ऐसे 2 अंक तलाशने हैं जिनको गुना करें तो 64 हो और जोड़ करें तो आपको 12 हो। 8 में जब 8 का गुना करेंगे तो 64 होता है, दोनों किनारे वाले का गुना करते हैं
तो यहाँ पर एक प्लस लेंगे, एक माइनस लेंगे। ये देखिए 16 और 4 का गुणनफल 64 होता है, और 16 और 4 का अंतर जो होता है वह 12 होता है। जब प्लस माइनस लेंगे तो अंतर भी हो सकता है। या ये कहें कि 16 प्लस 16x और माइनस 4x का योगफल प्लस 12x होता है। अब यहाँ पर हम ये 8 और 16 में क्या कॉमन ले सकते हैं? 8x कॉमन ले सकते हैं। सही सोचे हैं आप? तो जब 8x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा और यहाँ पर 2 बचा। फिर यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे, x + 2 बचा। फिर x + 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? ये बच गया 8x और -4 जो यहाँ आ गया दूसरे कोष्टक में। अब हम दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। ये तो आपको पहले ही प्रश्न से बता रहे हैं। x का मान -2 और 1 हो गया 4/8 यानी 1/2। इस तरह से x के हल आपको प्राप्त हो गए। अब बढ़ते हैं आगे और एक और टाइप के प्रश्नों से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनको हल करना सिखाएंगे। ये टाइप हैं ax² - bx - c = 0। इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? स्क्रीन के ऊपर आपको प्रश्न नजर आ रहा है। इस टाइप का पहला प्रश्न 4x² - 2x - 6 = 0। तो आइए गुना करने पर क्या आना चाहिए? -24, और दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? -2x। तो क्या लेंगे आप? 6 और 4। सही सोचे हैं? तो 4x और 4x में 4x कॉमन ले लीजिए, x + 1 बचा, और यहाँ पर -6 कॉमन ले लीजिए, x + 1 बचा। फिर x + 1 को कॉमन ले लीजिए, 4x - 6 बचा। दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए। x का 2 मान मिला, x बराबर -1 और x बराबर 6/4 यानी कि 3/2। इस प्रश्न का भी हल आपको प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब हम आज के आखिरी प्रश्न पर विचार करेंगे। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आपको नजर आ रहा है। क्या है प्रश्न? 6x² - 7x - 5 = 0। कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर हम फिर इस बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसका तरीका आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ये 6 और -5 का गुणनफल होता है -30, यानी कि आपको ऐसे 2 अंकों को चुनना है जिनको जोड़ने पर -7 आए और गुना करने पर -30 आए। सही सोचे हैं आप? 3 और -10 का योगफल जो होता है -7 होता है और गुणनफल 30 होता है। अब आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, 3x - 10x। अब हम इसमें कॉमन लेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा अंदर? 2x + 1। इन दोनों में -5 कॉमन लीजिए, क्या बचा? 2x + 1। फिर आप 2x + 1 को कॉमन लीजिए तो क्या बचा? दूसरा गुणनफल मिला 3x - 5। अब आप दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए। x का मान मिला -1/2 और 5/3। यह आपका x का हल -1/2 5/3 प्राप्त हुआ। यह प्रश्न हल हो गया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर दूसरी विधि के साथ
हम आपको अगले लेक्चर के माध्यम से मिलेंगे। कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हम आपको दे देते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क करें। हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।